देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। आज हम दिल्ली में हैं और देश के जाने माने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी सीजे डार्सन लॉजिस्टिक लिमिटेड, जिनके जेएमडी रोशन लाल अग्रवाल जी के साथ आज मैं हूं और इन्हीं से हम जानने के लिए आए हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से पिछले 2 दिन लगातार चक्का जाम हो गया था, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्थाएं थी बिल्कुल चरमरा गई थी देश में। लेकिन रात में ही एक खबर आई कि सरकार से बात होने के बाद, जो एसोसिएशन थी इन लोगों की, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उनसे बात होने के बाद ये हड़ताल वापस ली गई है। तो आज हम रोशन लाल अग्रवाल जी से जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्यों इन लोगों को जो इतना बड़ा एक्शन जो एसोसिएशन है उनको लेना पड़ा, हड़ताल हुई और फिर सरकार से क्या बात हुई और आगे क्या रणनीति इन लोगों की है। स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, देश ने एक नया कानून बनाया, हमारे मंत्री ने, सरकार ने 150 साल पुराना जो अंग्रेजों का कानून था उसमें अमेंडमेंट की। आज एक्सीडेंट से हजारों परिवार बर्बाद हो जाते हैं, घर के बड़े कमाने वाले चले जाते हैं और एक टाइप से लापरवाही की अपनी इंतहा थी। ड्राइवर तो कोई भी है, कल की बात कहता हूँ, मेरा ड्राइवर बोला मैं भी ड्राइवर हूँ, मैं भी कार चला रहा हूँ, एक्सीडेंट तो मेरे से भी हो सकता है, तो मैं तो नहीं चलाऊंगा कार, बोला गाड़ी खड़ी कर दे, मैं चला लेता हूँ। फिर मैं बोला मैं भी ड्राइवर हो जाऊँगा, गाड़ी तो मेरे से भी एक्सीडेंट हो सकती है। तो कानून तो सबके लिए एक लागू है। केवल ये कानून बन जाने से, कानून लागू होने से नहीं होता। 10 लाख 7 लाख 10 साल की सजा, आपको समझना होगा कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। हजारों आदमी सड़क पर चलते हैं और एक्सीडेंट से मर जाते हैं। सुबह कमाने के लिए निकलता है, शाम को घर में बोलते हैं कि पिताजी चले गए, भाई चला गया, बेटा चला गया। कहीं ना कहीं जिम्मेवार तो हम होते हैं। देखिए, हमारा ड्राइवर जो होता है वो हनुमान जी की श्रेणी में आता है। एक यहाँ से सामान उस वहाँ तक ले जाता है। ड्राइवर बहुत जिम्मेवार है किसी ट्रेड का। इस कड़ी को इग्नोर किया गया है ट्रेड के द्वारा, सरकार के द्वारा। इसको देखना पड़ेगा, इनको एजुकेट करना पड़ेगा, इनकी समस्या सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। कानून बनाने से पहले इनकी समस्या सुने, उनको एजुकेट करें, उनको समझे, उनको समझाएं, तो कानून तो किताबों में रह जाएगा और अपने आप ही का न्याय पर दुनिया चलने लग जाएगी। नियम का पालन होगा तो एक्सीडेंट नाम मात्र रह जाएंगे। एक बात बताइए, जो अभी एसोसिएशन और सरकार के बीच में रात में बात हुई और फिर हड़ताल वापस लिया गया, तो कहीं ना कहीं जो ये कानून है वो वापस लिया जाएगा जो संसद में अभी जो बातें हुई, हमारे ट्रांसपोर्टेड के अधिकारीगण गए, बात करी, अभी कानून बना है, लागू नहीं हुआ। लागू तो नहीं हुआ है। लागू होने से पहले ये सरकार ने कहा कि एएमटीसी हमारी जो पैटर्न है, एपेक्स बॉडी है, उनके पदाधिकारियों से बात करने के बाद ही इस कानून को अमेंडमेंट करके लागू किया जाएगा। तो 2 लाख या 2 साल से 5 साल की या 1 साल से जो भी होगी, ड्राइवरों के लिए, मतलब जो ट्रक के ड्राइवर इनोसेंट होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, एक गांव मतलब बहुत मुश्किल से जीते हैं, उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिसके लिए उनको नुकसान दे। ये उन्होंने आश्वासन दिया और लिख कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता कि ड्राइवर भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समस्या आपकी नहीं है, समस्या हमारी है, आपकी है। ये मिलकर हम ठीक करेंगे। जो हमारी एसोसिएशन ने मिलकर सरकार से समझा, सरकार को समझाया, हमारी बात सरकार ने सुनी और कानून बनाया गया है। कानून बनते हैं और समय के साथ बदलते भी हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन आएगी तो सरकार इस टाइम में हमारी बात सुनी है और अमेंडमेंट करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो करेगी। आप एक बड़ी कंपनी के जेएमडी हैं, देश में काफ़ी ख्याति है आपकी कंपनी का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। आप जानते हैं कि आप बराबर ड्राइवरों के हित की बात भी कर रहे हैं। एक सामान्य सा ड्राइवर जब रास्ते पे होता है, उसकी औसत इनकम होती है और 24 घंटे उस सड़क पे ही देखा जाए, खास करके ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं। तो सरकार से लगातार आप लोगों ने भी, जो आपकी एसोसिएशन थी, वो लगातार मांग की और वही मांग की वजह है कि बहुत जल्द ये मामला जो है सुलट गया और लोग अपने पे काम पे वापस आ गए। देखिए, कानून में खामियां थी जो भी हमारे देखा, पर वो खामी अभी जब आती तो होती, पर जल्दबाजी में ये बातें उठी और ड्राइवर भाइयों को
गुमराह भी किया गया। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, अपोजिशन के लिए तो एक मुद्दा था। सरकार जब कानून बनाती इस पे राजनीति भी होने लगी। देखिए, कानून बनता राजनीति तो होती है। किसान आंदोलन लगा लीजिए, कोई भी देश का कानून बनता है तो राजनीति होती है। अपोजिशन को तो कुछ ना मुद्दा चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि ड्राइवर हमारे इनोसेंट है, मेहनती है। दुनिया में अगर कोई मेहनती है, हनुमान जी के बाद कोई कौम होगी मेहनती, वो हमारे ड्राइवर है। ड्राइवर के बारे में हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारी एसोसिएशन बराबर सोचती है, परंतु सरकार इसके लिए मान लीजिए ड्राइवरों के लिए एजुकेशन, लाइसेंस, उस पर सुविधा ज़्यादा देंगे तो ड्राइवर निकल कर आएंगे बाहर। और देश में ड्राइवरों की कमी भी बहुत है। अगर ड्राइवर कमी हो गई तो ट्रक कैसे चलेंगे? और एजुकेटेड भी कम है, तो एजुकेशन की भी जरूरत है, ड्राइवर को समझने की भी जरूरत है। लाइन नियम, ट्रैफिक के नियम को सख्ती से पालन करने के लिए उसका नहीं हो रहा। ओवरलोड पे आज मैक्सिमम 90% गाड़ी एज पर लोडिंग चलने लगी, 10% कहीं चलते होंगे। तो नियम बदले हैं, एक्सीडेंट भी कम हुए। नहीं तो 20 टन पासिंग थे, 60 टन माल था गाड़ियों में। परमिट भी नकली शकली चलते थे, कागज नकली शकली चलते थे। अब जैसे गडकरी जी सरकार आए हैं, परमिट, नेशनल परमिट पहले ही कर दिए थे। 15,000 में ऑल इंडिया परमिट, नहीं तो 50,000 का परमिट लगता था। सरकार सुनती है, करती है, समय समय पे अमेंडमेंट होता है। हम सरकार की कहीं बुराई नहीं कर रहे, पर सरकार को कुछ बनाना होता है तो एसोसिएशन से अगर पहली बात कर लें इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो ये समस्या शायद आती ही नहीं। मतलब एसोसिएशन से पहले बात नहीं हुई थी? ऐसे हो, कानून तो देखो पार्लियामेंट में बनता है। सजेशन तो लिया जा सकता है, क्योंकि अनुभव तो आप लोगों के पास ज्यादा होता होगा। पर ये इस टाइप के ड्राइवर नहीं थे। ड्राइवर तो हम सभी हैं ना। हाँ, टू व्हीलर भी ड्राइवर है, कार की भी ड्राइवर है। बिल्कुल सही बात। और एक्सीडेंट होते हैं तो मान लीजिए आप देखो, बच्चे चलते 200 की स्पीड में चलाते हैं, रात में होते हैं। आप दिल्ली में जो पीछे था, एक बच्ची को कार के नीचे घसीटते ही लेके गए, बाद में पकड़े गए। पकड़ने के बाद पता लगा, और जो शराब पी कर धुंध पर करते हैं, ये तो देखो क्राइम तो बढ़ ही रहा है ना इसमें। ट्रैफिक को तो कंट्रोल करना देखो कानून के द्वारा ही किया जाएगा, पर जागृति भी जरूरी है हमारी आपस की। जैसे आपने मेरे से बात की है, ये जागृति आएगी तो अपने आप ही इसमें स्वाभाविक सुधार होगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। हाँ, ये केवल ड्राइवर भाइयों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी जरूरी है। कानून अच्छा बना था, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कानून में जो खामियां थी सरकार ने उसको समझा है, और समय रहते उसको जब लागू करेंगे ये खामियों को खत्म करके लागू किया जाएगा। इसलिए ड्राइवर भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आप देख सकते थे हमारे साथ रोशन लाल अग्रवाल जी, जो कि JMD हैं सीजी डार्सेल लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो कंपनी है देश की जानी मानी कंपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है। और बेबाक तरीके से इन्होंने बताया कि खास करके जो ड्राइवर भाइयों हैं उनको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एसोसिएशन है वो लगातार सरकार के साथ मांग की और सरकार से वार्तालाप हुई, और उसके बाद जो ये कानून बनाया गया था उस कानून में कुछ संशोधन किया जाएगा, और इसी वजह से ये जो हड़ताल था वापस लिया गया। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी एसोसिएशन काम कर रही है। और खास करके जो ऐसे अच्छे लेवल के लोग हैं जो देश में अपना एक नाम रखते हैं, ये सभी लोग सरकार से बात कर रहे हैं अपने एसोसिएशन के माध्यम से, ताकि ड्राइवरों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इस तरह से आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक लगातार जो सकारात्मक खबरें हैं वो लेके आते रहेंगे।